कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव दुबई से सोना लाते हुए पकड़ी गई और केरल के राजनीतिक गलियारों में ऊंची पहुंच रखने वाली स्वप्ना सुरेश पर भी यूएई से सोना लाने की तस्करी के आरोप लगे थे। दुबई से गोल्ड लाकर भारत में बेचना काफी आम बात है और कई किस्से आपने सुने भी होंगे। हालांकि इसकी साफ वजह है कि दुबई में सोने पर टैक्स नहीं लगता और कीमत भी काफी कम होती है। इसलिए दुबई से लाया गया सोना भारत में लाकर मोटा पैसा कमाने का एक जरिया है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ गल्फ कंट्री से सोने की तस्करी करना इतना आम क्यों है और दुबई में सोना इतना सस्ता क्यों है और दुबई और भारत में सोने की कीमतों में कितना अंतर है और यह अंतर क्यों है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देखिए, भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत आजकल 87,000 या 88,000 के आसपास है, वो भी 10 ग्राम सोने की। और इस कीमत में 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जिसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% जीएसटी शामिल है। इसके अलावा ज्वेलर्स का मेकिंग चार्ज और दूसरे स्थानीय टैक्स भी जुड़ते हैं। भारत में गोल्ड बार पर मेकिंग चार्ज 5% लगता है, जो 25 से 28% तक जाता है। और इस तरह से सोने की छड़ या सोने की ज्वेलरी की कीमतें अभी की वैल्यू के हिसाब से 1 लाख रुपए पर 10 ग्राम तक पहुंच जाती है। अब क्योंकि सोने की कीमतें रोज बदलती हैं, जो 500 से 1000 रुपए तक के अंतर से बदली जाती है। हालांकि पश्चिमी एशिया का संकट, यूक्रेन वॉर और कच्चे तेल की कीमतें और साथ में शेयर बाजार भी उतार चढ़ाव इसमें अहम रोल निभाता है। और इसके अलावा डॉलर की कीमतों में भी बदलाव की वजह से गोल्ड की कीमतें बदलती रहती हैं। हालांकि भारत के मुकाबले दुबई में गोल्ड कम कीमत में बिकता है और आपको बता दें कि पिछले 3 महीने में यूएई में गोल्ड 2 से 4,000 रुपए पर 10 ग्राम कम रहा है और यह अंतर 15% इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी की वजह से है। और क्योंकि यूएई में गोल्ड टैक्स फ्री होता है और कम से कम 5% वैट के साथ यह बिकता है। माना जाता है कि तेल के मामले में धनी यूएई सोने की खरीद पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लेता, इसीलिए सोने की जो कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में होती हैं, वहां बढ़त के साथ में सोना उसी पुरानी कीमत में यहां मिल जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सोने पर टैक्स लगने के बाद इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं और यही वजह है कि भारत के संगठित अपराध ग्रोहों यानी ग्रुप्स दुबई में भारत के मुकाबले सस्ता सोना खरीदते हैं और फिर उसे भारत में बाजार में लाकर बेच देते हैं, वो भी मोटे मुनाफे के साथ। अब एक दूसरी सिचुएशन पर विचार कीजिए कि मान लेते हैं कि अगर कोई कानूनी तरीके से दुबई से 1 किलो सोना लाना चाहता है तो उसे कीमत के अलावा कितना ज्यादा पैसा देना होगा। तो दुबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 82,000 प्रति 10 ग्राम है और 1 किलो सोने की कीमत 82 लाख होगी। तो इस पर 13.75% यानी 12.5% बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस 1.25% सोशल वेलफेयर सरचार्ज जुड़ता है। तो इसकी कीमत 11,27,500 के आसपास कस्टम ड्यूटी पर बनती है। इसके अलावा 3% जीएसटी जोड़ा जाता है, तो ये कीमत 2,89,825 रुपए हो जाती है। इस तरह से 82 लाख के अलावा उस शख्स को 14,07,325 रुपए चुकाने पड़ेंगे। हालांकि भारत में सोने की तस्करी की मेन वजह भी इन्हीं कस्टम ड्यूटी और टैक्स की चोरी करना है। ये ड्यूटी और टैक्स व्यापार संतुलन बनाने में अहम रोल निभाते हैं और सरकार की कमाई का एक जरिया भी है। लेकिन अगर तस्कर भारत में छिपते छिपाते 1 किलो सोना ले आता है तो सरकार को लाखों का नुकसान और तस्कर को लाखों का फायदा होता है। बता दें कि 1 किलोग्राम से ज्यादा सोने को कस्टम फॉर्म में घोषित करना जरूरी है। ऐसा ना करने पर सोना जब्त कर दिया जाता है और जुर्माना या फिर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यूएई और खाड़ी देशों से सोने की तस्करी की और भी बड़ी वजह है। दुबई के साथ साथ खाड़ी देशों में कई शॉपिंग सेंटर्स भारत में काफी नजदीक हैं। दुबई जाना बहुत आसान है। कई बार भारत से दुबई का किराया 9,000 रुपए होता है। ये रकम तो भारत के 2 शहरों के बीच हवाई किराए से भी कम है। भारत से रोजाना सैकड़ों उड़ानें और जहाज इन देशों से भारत आते हैं और माना जाता है कि रानिया राव पिछले कुछ दिनों में 4 बार दुबई का दौरा कर चुकी थी। भारत में सोने की तस्करी का बड़ा ग्रुप एक्टिव है। ये लोग यूएई से सोना खरीदते हैं और भारत में बेचते हैं। ये तस्कर सोने को मूल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो थोड़े पैसे के लिए सोना लाते हैं। और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का कहना है कि अभिनेत्री रानिया राव 15 दिन में 4 बार दुबई गई और ऐसे ही सोना भारत आया। तो अब आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक से जरूर करिए
और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।